और अब बात हानिया की मौत के बाद ईरान की प्रतिशोध प्रतिज्ञा की। इजराइल का घातक कदम, महातबाही का काउंटडाउन। हानिया मारा गया, ईरान बदले की आग में जल रहा। तुर्की की फिर धमकी, मध्य पूर्व में जंगी अशांति। रूस चीन के भी तल्ख तेवर, हानिया की मौत तबाही लाएगी। क्या हानिया की मौत मिडिल ईस्ट विध्वंस का आरंभ? तो हानिया की मौत ने मध्य पूर्व को फिर से सुलगा दिया है। मध्य पूर्व के हालात पहले से ही विस्फोटक थे और स्थिति महायुद्ध की अब बन रही है। तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में जिस तरह से हानिया का काम तमाम किया गया, इससे ईरान अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है और इजराइल से प्रतिशोध बदले की शपथ खा ली है। खुद खामनेई ने कमान अपने हाथों में ली है। गुस्साए खामनेई इस बार आर पार की जंग चाहते हैं। बिल्कुल, और अपने परंपरागत दुश्मन इजराइल का खात्मा चाहते हैं। अगले 72 घंटे इजराइल के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ईरान से जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे यह साफ है कि इस बार ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक से काम नहीं चलने वाला, बल्कि विध्वंसक जंग ईरान इजराइल की यलगार का फैसला करेगी। तो इस ऐलान के बाद से तनाव अपने पीक पर पहुंचता नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट में। और देखिए, बड़ी खबर आपको बताएं, हानिया की हत्या के बाद गुस्से में है ईरान, आग बबूला हो गया इजराइल को लेकर। खामनेई ने दिया है हमले का आदेश। सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है, इजराइल पर हमले का आदेश दे दिया गया, सीधा हमला बोला जाएगा। इस बात का आदेश ये सोर्स हमें बता रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो बैठक हुई ईरान की, इसमें यह फैसला लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर। और चलिए आपको बताते हैं हानिया के सफाई के बाद कैसे तेहरान में हलचल तेज है और शीर्ष नेतृत्व में बैठकों का दौर जारी है। ईरान की प्रतिशोध प्रतिज्ञा, जी हां, खामनेई ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सदस्य भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में इजराइल को तबाह करने का आदेश दिया गया। 72 घंटे के अंदर इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। बिल्कुल, ईरान के विदेश मंत्री ने कतर, सऊदी अरब को जानकारी दी है इस बारे में। तेल अवीव और हाइफा पर हमले का प्लान तैयार भी कर लिया गया है। हानिया की मौत के बाद आईडीएफ के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला संभव है, जो जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, इस पर चर्चा करेंगे। जो हालात पल पल बदल रहे हैं, हमारे साथ तमाम खास मेहमान और कुछ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए। सबसे पहले परिचय आपका करा दें, मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए स्टूडियो में। प्रोफेसर संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट, एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए और कमांडर विक्रमजीत सिंह डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए। साथ ही हमारे दो सहयोगी सुमित और मनीष भी जुड़े हुए हैं। सवाल यहां पर यही उठता है कि अब क्या होने वाला है। संजय सोई सर, पहला सवाल आप ही से मैं करना चाहता हूं, होने क्या वाला है? ये बयान क्या बहुत बड़ा है, गंभीर है, या फिर ये एक रूटीन प्रतिक्रिया है जो एक्सपेक्टेड थी, होनी चाहिए थी और वही हुई है? देखिए, वाकई में एक बहुत बड़ा झटका हमास के लिए, जिसको कहा जाए कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये रहीम का दोहा था, वही बात है। एक मिसाइल ने हमास को वो चोट पहुंचाई है जो शायद उन्होंने सोचा नहीं था। हालांकि इसके पहले जनवरी में इनका डिप्टी मारा गया था बैरूत में। हानिया के 3 बेटे गाज़ा में मारे गए थे। इनके कई लीडर्स मारे जा चुके हैं जो छोटे छोटे लीडर थे। लेकिन ये एक फिगर ऐसा था जो दुनिया के साथ इंटरेक्ट करता था, मिलता था। और ईरान के अंदर मारा जाना वाकई में ईरान की साख पर बहुत बड़ी चोट है। ईरान के जो उनको लग रहा है कि हमारे देश में गेस्ट आया हुआ था, वो भी एक सेरेमोनियल, जो नया प्रेसिडेंट बना है मसूद, उसके लिए भी एक इज्जत का सवाल है कि अभी नया प्रेसिडेंट बना है, साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक बात तो देखें, जब लीडर मारा जाता है तो कई बार वो
आंदोलन दब जाता, खत्म हो जाता। जैसे हमने देखा प्रभाकरन मारा गया, उसामा बिन लादेन मारा गया, उसके बाद में थोड़ी सी कहानी खत्म हो जाती है, मोरल डाउन हो जाता है। वैसे भी 1 साल से हमास पिट रहा है। दूसरी बात ये होती है कि और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जहाँ पर हमास में वो ताकत नहीं बची, लेकिन हिजबुल्लाह हूथी के द्वारा क्या ईरान और एग्रेसिव होगा या ईरान डायरेक्ट भी हमला करेगा, जो कि डिस्टेंस की वजह से काफ़ी मुश्किल रहता है, कितने हमले कर पाएगा, ये बात अभी देखनी पड़ेगी रवि। बिल्कुल, तो ये देखना हो, क्योंकि अली खामनेई की तरफ से ये दे दिया गया है आदेश कि इजराइल के खिलाफ सीधा हमला होना चाहिए और इसके लिए प्रॉक्सीज को भी तैयार कर दिया गया। सुमित, मैं आपके पास आता हूं, जरा बताइए जो सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है अब ईरान के अंदर, इसमें क्या फैसला लिया गया है? कैसे इजराइल से बदला लेने की जो कसम है वो अली खामनेई की तरफ से खाई गई, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल अब ये ईरान के लिए भी अपने वजूद का या फिर आप कह सकते हैं अपनी साख का सवाल है और इसीलिए ईरान की तरफ से या फिर IRGC की तरफ से बड़े एक्शंस की तैयारी की जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये फिर कहा जा रहा है कि जिस तरीके का अटैक तेहरान में किया गया, उसी तरीके का एक सिंबॉलिक अटैक, बड़ा अटैक ईरान भी तेल अवीव में करने की पूरी कोशिश करेगा। उसका मकसद होगा कि तेल अवीव के कई बड़े इलाकों को टारगेट करना। लगातार जिस तरीके से आपको याद है कि अप्रैल महीने के अंदर उसने ताबड़तोड़ 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी तेल अवीव के पास, उसी तरीके का अटैक करने की कोशिश की जाएगी और कोशिश ये होगी कोई महत्वपूर्ण बिल्डिंग या फिर इजराइल की या फिर किसी महत्वपूर्ण डिप्लोमेट को या फिर किसी बड़े लीडर को असैसिनेट करने की कोशिश इस समय करेगा। आपको याद होगा कि कल से लेकर अब तक इजराइल ने क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया, उसने सभी डिप्लोमेट्स को दुनिया भर में अपने अलर्ट कर दिया, सभी ज्यूज कम्युनिटी के जो लोग थे उनको अलर्ट कर दिया, यहां तक कि पेरिस ओलंपिक में गई अपनी टीम के लिए भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तो निश्चित तौर पर इजराइल, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ईरान का जो रिएक्शन होगा उसका वॉल्यूम कैसा होगा और उस पर यह डिपेंड करता है शायद कि जंग की एक नई शुरुआत हो जाए। यह देखना होगा कि ईरान की बातों का वाकई में इंप्लीमेंटेशन किस रूप में होता है।